उन्होंने किसी और महिला को खड़ा किया वहां पे और सेक्शन 13 की पिटीशन लगवाई और पूरे फोर्स डॉक्यूमेंट्स लगवाए और इन्होंने डिक्री ले ली डाइवोर्स की। हमारे लीगल राइट्स पूरे वॉल्यूशन हो गए, हम अपीयर ही नहीं हुए और हमको जानकारी नहीं मिली। जो हमको जानकारी मिली हमने तुरंत इससे सर्टिफाइड कॉपी निकाली और हमारे नाम से किसी व्यक्ति को अपीयर करके हिमांशी सोनी की जो डेट ऑफ मैरिज थी उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इसलिए हमारे पास केवल एक ही राइट है कि हम फर्स्ट अपील में आए। इंक्वायरी के लिए भी बोला उन्होंने इसी में। नेचुरली आप जाइए ना वहाँ इंक्वायरी करवाइए। देखिए दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा, कुछ समझ तो आ ही गया होगा आपको, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो पूरा प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूं। और महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो पति के लिए भी और खासकर पत्नियों के लिए भी। जी हाँ, ये है मामला एक डमी डाइवोर्स का। जी हाँ, डमी डाइवोर्स। आप सोचोगे डमी डाइवोर्स क्या हो गया भाई? जी हाँ, मतलब अगर आप अपनी पत्नी की जगह दूसरी महिला खड़ी करके एक म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हो, पत्नी को पता ही नहीं पड़ता, कोर्ट डाइवोर्स दे देता है इस मामले में। जी हाँ, अब लोग सोचेंगे यार उसके तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगते हैं। जी हाँ, लगते हैं, वो ऑलरेडी ही पति के पास थे, उनमें एडिटिंग फोटो वगैरह चिपका के उन्होंने डमी डाइवोर्स से ले लिया। जी हाँ, एक महिला को खड़ी करता है, महिला से कहलवा देता है कि भाई हमारा मतभेद था जो इस वजह से हम दूर रह रहे हैं, और उसी से हम 2 साल से दूर रह रहे थे, तो कूलिंग पीरियड को भी खत्म कर दिया जाता है। जी हाँ, और दूसरी महिला के आधार पर निचली कोर्ट इस पर डाइवोर्स दे देता है। जी हाँ, उसके बाद दूसरी पार्टी को पता पड़ता है, दूसरी पार्टी कोर्ट में आती है कि साहब हमको तो पता ही नहीं है। जी हाँ, ये कैसे होगा? बाद में जब इसकी जांच पड़ताल के लिए पता पड़ा तो हाईकोर्ट तो कभी सुनता नहीं। हाईकोर्ट तो कहते भैया नीचे जाओ, ऑर्डर 9 ऑर्डर 13 में जाके आप वहाँ पे जांच कराइए, पड़ताल कराइए, आप करिए। हाईकोर्ट इसकी अपील को सुनता नहीं आसानी से। जी हाँ, क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट हाईकोर्ट भी नहीं सुनता है। तो इसके आधार पर नीचे की जाँच का बताया गया कि भाई ये तो डमी कैंडिडेट से डाइवोर्स लिया गया था। जी हाँ भाई, डमी कैंडिडेट था, जो महिला थी उसकी जगह दूसरी महिला को खड़ी कर दिया गया। उसके बाद में अब इसकी इंक्वायरी की ऑर्डर दे दिया गया कुल मिलाकर, ये कि भाई इसकी जांच पड़ताल करिए वाकई ऐसा था या नहीं था। जी हाँ, कुल मिलाकर तो कुल मिलाकर आपको एक समझना चाहिए डमी डाइवोर्स क्या हो रहा है। अभी एक राजस्थान में मामला चल रहा है, डमी की जगह एक फर्जी नौकरी लगाई गई थी रेलवे में। जी हाँ, सबको पता होगा। जी हाँ, मनीष वाला जो मामला चला है, सपना मनीष वाला, रेलवे में पत्नी की जगह दूसरी महिला को डमी कैंडिडेट रख के उसको नौकरी लगा दिया गया था। उसी प्रकार से आजकल डमी कैंडिडेट रख के डमी पत्नी बना के दूसरी को पत्नी बना के कोर्ट में डाइवोर्स ले लिया जाता है, पत्नी को पता भी नहीं पड़ता है। जी हाँ, उसके म्यूचुअल आधार पे, क्योंकि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कौन सा देखता है भाई? डॉक्यूमेंट सामने खड़ी है, पत्नी है, सिंपल सी बात है, ये पूछता है भाई लेना देना हो गया आपका, क्या बात थी, बस हो जाता है डाइवोर्स इसी प्रकार से। तो ये डमी डाइवोर्स वाला आज की डेट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें भी कानून की गलती रहेगी, क्योंकि कानून भाई डाइवोर्स देता नहीं। पत्नी 100 झूठे केस कर देती है, परेशान कर देती है, हरासमेंट कर देती है, डिमांडें होती 50 लाख की, 1-1 करोड़ की, जो पति की बस की होती नहीं है। तो क्या करेगा पति? मजबूर होकर कोई ना कोई तरीका तो निकालेगा। आखिर ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि बात होना चाहिए कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि भाई, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नया यंगेस्ट था, कपल था, कि भाई आपको जब रहना नहीं है तो अपनी जवानी खराब मत करिए, अपनी उम्र खराब मत करिए, अपनी एक नई शुरुआत करिए। जी हाँ, जिंदगी की नई शुरुआत करिए आप लोग। तो ये फैसला होना चाहिए, हर कोर्ट को मानना चाहिए। कोर्ट को हर मैटर समझ में आ जाता है कि भाई पति पत्नी साथ में रहने वाली नहीं है, तो इनको दूर कर देना चाहिए। लेकिन आप उस पर क्या करते हैं कि महिला की जिंदगी खराब हुई है। भाई पुरुषों की भी तो जिंदगी खराब हो रही है ना, महिला की स्पेशल जिंदगी खराब क्यों हो रही? पुरुषों की जिंदगी खराब नहीं होगी, उसने भी सोच के ही तो शादी किया। वो इस वजह से थोड़ी शादी किया था कि भाई हमारी जिंदगी नर्क बना दो, अब उसको एटीएम समझ लो, तो इस तरह से नहीं होगा। ये एक डमी डाइवोर्स का मामला ही हो गया। भाई दूसरी महिला उसके साथ में खड़ी कर दो, उसकी जगह आप एक्सपायर्टी डाइवोर्स ले लो, दूसरी महिला को पता नहीं पड़ेगा, 3 महीने की लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बाद में हाई कोर्ट अपील में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, कुल मिलाकर इस मामले से ये एक चीज़ ये समझ आती है। दूसरा एक और मामला चलता है जो कि एक्सपायर्टी डाइवोर्स का। जी हाँ, एक्सपायर्टी डाइवोर्स, क्योंकि लोकल वहाँ के जहाँ पे जाते हैं, जो भी एड्रेस होता है एड्रेस चेंज कर दिया जाता है, या फिर उसकी जगह एड्रेस पे पोस्टमैन को जो स्पीड ट्रायल लेके जाता है, स्पीड पोस्ट लेके जाता है, उस डाकिया को मैनेज किया जाता है, उसको पैसे दिया जाता है, वो सिग्नेचर करके आ जाता है, सिग्नेचर करके आके कोर्ट में तामील करा देता है। पत्नी 3-4 डेट पे, क्योंकि पता ही नहीं रहता पत्नी को डाइवोर्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में पति एक्सपायर्टी डाइवोर्स ले लेता है, कोर्ट वन साइडेड सुनवाई कर देता है, उसमें एक्सपायर्टी डाइवोर्स हो जाता है। 2 तरीके ये फ्रॉडिंग डाइवोर्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो भी रहे हैं। इसके कई लोगों को एडवांटेज भी मिल रहा है, कई लोगों का नुकसान भी हो रहा है, कई महिलाओं को पता ही नहीं पड़ता उनका डाइवोर्स कब हो गया कब नहीं हुआ। बाकी कहते हैं इंसान को इशारा काफ़ी होता है, समझदार इंसान समझ भी गए होंगे। अवेयरनेस के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाया था। पत्नियों को भी सावधान होना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो कहीं आपके साथ ऐसा धोखा ना हो जाए। समय रहते हुए अगर आप नहीं समझे तो आपकी टाइम लिमिट भी खत्म हो जाएगी, हाईकोर्ट में आप अपील भी नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आपकी जो उम्मीद है 50 लाख आने की, 60 लाख आने की, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो कुल मिलाकर 2 टाइप के डाइवोर्स की आजकल, ये देखो इंडिया है ना, जुगाड़बाजी है, जुगाड़ निकाल लेते हैं पति लोग। जी हाँ भाई, दूसरा एक जुगाड़ निकाला डमी वाला। जी हाँ, ऐसे पार नहीं पड़ी, प्रॉपर पत्नी को सामने खड़ी कर दिया, डमी वाला कैंडिडेट लेके आ गए और उसके आधार पे आराम से डाइवोर्स ले रहे। जी हाँ, दूसरा
पोस्टमैन जो स्पीड पोस्ट लेके जाता है, डाकिया लेके जाता है, उसको मैनेज कर लो, उससे तामील करवा लो कि नोटिस को सिग्नेचर करा के भिजवा दो। उसके बाद आराम से पत्नी को पता नहीं पड़ा, एक्सपायरी कोर्ट ऑर्डर कर देगा वन साइडेड सुनवाई करके। दो तरह के फ्रॉडिंग काफ़ी चल रही है, इस वजह से आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है इस वजह से। और ऐसा कदम आप भी मत उठाएं क्योंकि जांच होती, पड़ताल होती, कंटेम्प्ट कोर्ट लगता है, जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। बाकी मेरा काम था आपको बताना। उम्मीद करता हूँ पति और पत्नी को दोनों को अवेयरनेस के तौर पर इसको मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।